सुप्रभात। क्लास 10 लेसन नंबर 4। आज हम लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसका अध्ययन करेंगे, जिसको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। सबसे पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं पर प्रकाश डालेंगे। तो प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक देहावसान हो गया। सर्वेश्वर जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार भी थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग और कविता संग्रह है सोचा हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा। ये उपन्यास हैं। बकरी नाटक है और लड़ाई कथा संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इनके द्वारा लिखा गया जो शीर्षक हम लोग को पढ़ना है वो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। एक फादर बुल्के नाम के व्यक्ति रहते हैं, जिसमें मनुष्य के प्रति दया और करुणा का भाव कूट कूट कर भरा रहता है। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण हिंदी साहित्य की एक अत्यंत प्रचलित और महत्वपूर्ण विधा है। किसी महान व्यक्ति की स्मृतियां ही कलमबद्ध होकर संस्मरण बनती हैं। किसी महान व्यक्तित्व की स्मृतियां ही कलमबद्ध होकर संस्मरण बनती हैं। राम कथा के प्रसिद्ध लेखक फादर कॉमिल बुल्के पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित यह संस्मरण अपने आप में एक स्मृति लेखा है। उस महान व्यक्तित्व का जिसने जन्म तो पाया बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में, लेकिन अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर कॉमिल बुल्के जिस रैम्स चैपल में पैदा हुए, वह पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। वे भी संत थे, किंतु पारंपरिक न होकर साहित्यिक संत थे। लेखक का मानना है कि तब तक फादर की कृति राम कथा और फादर को याद किया जाएगा। उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों से अगाध प्रेम रखने वाले व्यक्ति के अपूर्व उदाहरण के रूप में समझा जाएगा। जब तक भारतीय लोकमानस में वास्तविक राम कथा जीवित रहेगी, तब तक फादर कॉमिल बुल्के को याद किया जाएगा। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को याद करने के जैसा है। फादर जो थे साहित्यिक संस्था परिमल से जुड़े थे। जैसे कहा जाता है ना कि मनुष्य वही है जिसके अंदर
मनुष्यता हो, मानवता हो। तो ऐसे ही फादर कामिल बुल्के ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके अंदर मनुष्यता, मानवता, दया, करुणा और संवेदनशीलता आदि गुण प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आगे का अंश अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।